कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश 3 वर्षों में पहली बार दतिया पहुंचे। दतिया में 3 साल पूर्व खुले माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के परिसर को नई सुविधाओं और व्यवस्थाओं के साथ शुरू किया जा रहा है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एमए मास कम्युनिकेशन, बीए मास कम्युनिकेशन, हॉनवर बेस्ड पीजीडीसीए, डीसीए सहित नए कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। भवन की कमी एवं संसाधनों की कमी भी जल्दी दूर की जाएगी। पत्रकारिता विश्वविद्यालय की ओर से आज रतन रॉयल्स होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के संचार के कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश द्वारा चर्चा के साथ विस्तार से साझा की गई। उन्होंने मीडिया को बताया कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय के संचालन में सहयोग दें। इस अवसर पर सुरेश ने बताया कि कल उन्होंने दतिया में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के लिए नए भवन हेतु निरीक्षण किया और कलेक्टर एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की। पत्रकारिता विश्वविद्यालय के लिए वैकल्पिक भवन देने का अनुरोध किया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि आगामी 1 अक्टूबर से दतिया में पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय का 3 साल से चल रहा है, लेकिन केवल 11 ही विद्यार्थियों ने इसमें अब तक प्रवेश लिया है और इसे बंद करने की चर्चाएं भी चल रही थीं, लेकिन अब नए सिरे से 4 कोर्सों के साथ इसे शुरू किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर अविनाश वाजपेयी कुलसचिव, संजीव गुप्ता प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रोफेसर मणिकंठन असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद रहे। संचालन प्रोफेसर संजीव गुप्ता ने व आभार व्यक्त मणिकंठन ने किया। और क्या कुछ कहा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। लोगों का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत है, जो सभी नागरिकों को प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन तो उसके तहत कोई भी पत्रकार बन सकता है, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ लिखना या बोलना नहीं है। पत्रकारिता में अपने जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है। एक पत्रकार के लिए आवश्यक है कि वो भारत के संविधान को समझे। उसके लिए तभी वो, क्योंकि उसमें उसके अपने अधिकारों के सिवाय आम नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। हमारे संस्थाओं को कैसे चलना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। इसको समझना पत्रकार के लिए आवश्यक है, तभी वो जवाबदेही, वो एक तरह से जो सत्ता में बैठे हैं उनसे भी वो जवाबदेही ले सकता है और जनता को अपने अधिकारों के बारे में अवगत करा सकता है। इसी प्रकार बहुत सारे हमारे यहाँ कानून बने हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब इसके बारे में भी उसको जानकारी उसको लेना है तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हम उसको ये सब जानकारी देते हैं। मीडिया से संबंधित बहुत सारे कानून बने हुए हैं, जो अश्लीलता को लेकर, हिंसा को लेकर बहुत सारे ऐसे दफ़ाएँ हैं आईपीसी में और सीआरपीसी में, जिसके अंतर्गत पत्रकारों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो क्या चीज़ से बचना है, क्या चीज़ हमारे पक्ष में है, किस अवमानना के मामले हैं, अदालत के अवमानना के मामले हैं, विधायिका के अवमानना के मामले हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है किसी भी पत्रकारिता के छात्र को। पूरे वैश्विक स्तर पर पत्रकारिता कैसे हो रही है, देश में पत्रकारिता कैसे हो रही है, पत्रकारिता का इतिहास क्या रहा है, पत्रकारिता का भविष्य क्या होगा, ये पत्रकारिता के छात्र को जानना बहुत जरूरी है। तब वो एक सफल पत्रकार होगा, सशक्त पत्रकार होगा, सक्षम पत्रकार होगा, क्योंकि जानकारी ही हमारी ताकत है। इन्फॉर्मेशन इज पावर। अगर हमारे पास जानकारी है तब हम बेहतर पत्रकार बन पाएंगे। और पत्रकारिता का डिग्री या डिप्लोमा इसीलिए ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि वो एक जागरूक पत्रकार होगा। वो वैसे ही है कि अगर एक डॉक्टर बगैर डिग्री का अगर डॉक्टरी करने लग जाए कोई भी व्यक्ति, तो फिर वो कैसा होगा, वैसे ही होगा एक पत्रकार अगर बगैर किसी डिग्री या डिप्लोमा के करेगा तो उसके पास